बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीकेंड ख़राब करने की कोशिश की गई है पीएमएलएन की या हुकूमत की या एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन शुक्र है कि जो रिचर्ड ग्रेनल है उसने ये बता दिया कि जी ये खबर फेक है। रिचर्ड ग्रेनल को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका के लिए नुमाइंदा खुसूसी तैनात किया जा रहा है, ये खबर चलाई गई, लेकिन फिर उसने कहा कि ये खबर गलत है। रिचर्ड को पहले ही पूरी दुनिया के लिए अमरीकी सदर का खुसूसी एलची तैनात किया गया है, और जहां पे भी दुनिया में कन्फ्लिक्ट्स होंगे या ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे स्पेशल हैंडलिंग की ज़रूरत होगी तो सदर की मावनत के लिए रिचर्ड मौजूद होगा। तो पाकिस्तान जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे लाजमन उसका एक रोल होगा। बाकी जगहों पे भी जैसे उसका रोल है, अफगानिस्तान पे हो सकता है उसका रोल, यूक्रेन पे हो सकता है, मिडल ईस्ट में हो सकता है। रिचर्ड का रोल जो है वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर हो सकता है। तो ये एक वीकेंड खराब हो जाना था, लेकिन रिचर्ड ने बताया कि नहीं जी ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि रिचर्ड के पास इस वक्त कोई बाकायदा ऐसी टीम है या पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है वहां से उसको बाकायदा इतला जाती है, रोजाना की बुनियाद पे बताया जाता है कि पाकिस्तान में आपके खिलाफ क्या क्या चल रहा है। हनीफ अब्बासी ने और ख्वाजा आसिफ ने एक बयानिया लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने एक यहूदी फैमिली को जोड़ा रिचर्ड के साथ। वो कहता जी मैं इनको जानते नहीं, ये कौन लोग हैं और ये क्या चल रहा है। तो वो लगातार जो है वो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। ये बयानिया मैं आपको बता रहा था ना पहले भी वीलॉग में कि बयानिया बनाने के अंदर हम बहुत तेज़ हैं। हमने माजी में बहुत बयानिया बनाए, लेकिन उस वक्त बयानिया का तोड़ नहीं होता था क्योंकि मीडिया पूरा कंट्रोल में था। अब सोशल मीडिया है और नौजवानों को फैक्ट चेक करने में महारत है। नौजवान जो है वो फैक्ट चेक करते हैं और फौरी तौर पर पूरा बयानिया उड़ा कर रख देते हैं, जो आजकल हो रहा है। अब आ जाए, ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। ख्वाजा साद रफीक साहब देखें, वो एक शानदार सियासी कारकुन तो है, उनका करियर है शानदार किस्म का। बार बार वो एमएनए बने हैं, बार बार मिनिस्टर बने हैं, मुशर्रफ दौर में भी वो एक जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं। लेकिन यही ख्वाजा साद रफीक जो है वो लतीफ़ खोसा जैसी शख्सियत से अपने हल्के में इलेक्शन हार गए। जहां वो इमरान खान साहब को टफ टाइम दिया करते थे, वहां वो लतीफ़ खोसा से इलेक्शन बुरी तरह हार गए। तो एक धचका तो उन्हें लगा है। ख्वाजा साद रफीक किसी और दिन खुलकर बात करें या ना करें, वो जब अपने वालिद गिरामी की याद में कोई दिन मना रहे होते हैं तो फिर ख्वाजा साद रफीक साहब जो है ना वो खुल के बात करते हैं। तो एक सेमिनार जो है वो था, उसका नाम था बहरानों में घिरा पाकिस्तान, इस्लाहे अहवाल कैसे हो, यानी पाकिस्तान ठीक कैसे हो सकता है। तो इसमें ख्वाजा साद रफीक साहब ने कुछ हकायक से पर्दा उठाया, और अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना बाई डिजाइन हो रहा है। जिस तरफ को आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं जावेद लतीफ, अब इनको समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाए कैसे। क्योंकि अगर जनरल बाजवा और जनरल बाजवा की टीम के खिलाफ बयानियां बनाते हैं तो वो इनके ऊपर एहसानात हैं। वो इनको लेकर आए थे इक्तदार में, उन्होंने इमरान खान का रेजीम बदल कर इनको जबरदस्ती लाकर बिठाया था इक्तदार में बंदे तोड़ के, और जो जुल्म और बर्बरियत है उसका आगाज तब हुआ था। तो अगर ये उनके खिलाफ ज्यादा खुलकर मैदान में आते हैं तो मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो ये समझ जाएगी कि इन्होंने कल को हमारे साथ भी यही करना है। जब हमने नहीं रहना तो अपने सियासी मफाद के लिए हमें कल को गाली देंगे। अच्छा, मौजूदा सियासी क़यादत के ऊपर इल्जाम लगा नहीं सकते। जावेद लतीफ हल्की हल्की टुक टुक करते हैं कि जनाब हमें जबरदस्ती बिठा दिया गया, हम तो जनाब आना ही नहीं चाहते थे, हमारी हुकूमत बनती नहीं है, हुकूमत तो पीटीआई की बनती थी, जबरदस्ती लाकर हमें मैंडेट ही नहीं है, जबरदस्ती बिठा दिया गया। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट की जा रही हैं ताकि हल्की हल्की ढोलकी के ऊपर एक बयानिया बनना शुरू हो जाए। उधर बिलावल ने भी ये कोशिश शुरू की है, लेकिन बाद में आपको मैं बताता हूं। साद रफीक ने एतराफ किया कि मुझे इमरान खान ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। अब रिमोट कंट्रोल जमहूरियत क्या होती है? जब जमहूरियत का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में हो। किसके हाथ में होगा? एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा। देखिए, जब भी जमहूरियत का रिमोट कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा तो सियासतदान वही इक्तदार में होगा जिसके हाथ में बुरश होगा। या तो आप रिमोट कंट्रोल पकड़ लें अपने हाथ में, तो या आप बुरश पकड़ लें अपने हाथ में। तो इन दो सूरतों में आप इक्तदार में रह सकते हैं। तो रिमोट कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है और जो जूते पॉलिश करने वाला बुरश है वो इस वक्त पीएमएलएन के हाथ में है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में सख्त मुकाबला है कि ज्यादा अच्छी पॉलिश कौन करता है। साद रफीक ने कहा कि इमरान खान से इख्तलाफ नहीं है मेरा कोई जाती, उन्होंने मुझे जेल में नहीं डाला, मुझे जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था, उनका तो नाम ही नहीं लिया जाता। उनका पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे हक में आप बात क्यों नहीं करते, तो मैं ये कहता हूं कि वो अपनी गलती तो माने।
तो बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक साहब, क्या नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतें नहीं गिराई? और PMLN के खिलाफ अगर इमरान खान साहब की कोई साजिश थी तो आपकी हुकूमत तो गिरी नहीं, आपने तो अपने 5 साल पूरे किए थे। इमरान खान की तो आपने हुकूमत ही गिरा दी। तो ये नवाज शरीफ साहब ने जितनी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की हैं, क्या नवाज शरीफ ने एक मरतबा भी कौम से माफी मांगी या अपनी गलती का एतराफ किया? नवाज शरीफ हमेशा गलती करने के बाद रोते रहे, उन्होंने एतराफ अपने जुर्म का कभी नहीं किया। इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिन्होंने खुद एतराफ किया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी। इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने कहा कि फौज की मदद से इक्तदार में, कमजोर इक्तदार में आना मेरी गलती थी, मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। ये इमरान खान साहब ने अपने एतराफ कर लिए हैं, अपनी गलती तस्लीम की है। लेकिन ख्वाजा साहब, आप इमरान खान से तो कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने नवाज शरीफ से कभी पूछा? और वो जो केसेस आपके खत्म हुए हैं जाली अकाउंटों वाले, वो तो केसेस मौजूद हैं, उनके जवाब तो आज तक नहीं आए। लंदन के अपार्टमेंट सारी दुनिया को नजर आ रहे हैं, आज तक उनका जवाब नहीं आया। इमरान खान के ऊपर जो केसेस बने हैं 180 से ज्यादा, नवाज शरीफ के ऊपर जो 2-4 केस बने हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये फर्क आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं। बहरहाल ख्वाजा साद रफीक साहब ने फिर गवाही दी है। तो एक और खबर है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात और उन्हें पाकिस्तान में वापस लाकर बसाने का इल्जाम DG ISPR ने इमरान खान साहब के ऊपर लगाया था और यह कहा था कि किस शख्स की जिद है जिसकी वजह से उनको लाकर यहां बसाया गया और उनको यहां सेटल किया गया, और फिर इमरान खान साहब को दोगला करार दिया था, ये DG ISPR के गले पड़ गया। मैं ये बयान गले ऐसे पड़ गया, यानी वैसे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा तजादात हैं जिनके ऊपर लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, ये सबसे बड़ा तजाद है, ये सबसे खौफनाक स्टेटमेंट है उनका जो बुरी तरह पूरा गले पड़ गया। क्योंकि इसमें जो PMLN के हमायती दानिश्वर या सहाफी हैं इस हुकूमत के साथ जिनकी हमदर्दी है, वो भी इसमें इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं। PMLN के अपने वुज़रा और अपने लोग इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं। इमरान खान के अपने वुज़रा इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान का सारा मीडिया इमरान खान के हक में गवाही दे रहा है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे DG ISPR अब तनहा खड़े हैं। उन्हें यह स्टेटमेंट देने से पहले ये देखना चाहिए था कि हकायक क्या है। वो बयान करेंगे तो लोग मान तो नहीं लेंगे ना। अगर इस तरह की मज़ीद ख़बरें और अहम इंकशाफात अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप इस आम मालूमात और अहम मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। आपसे फिर से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह इससे अच्छी अच्छी ख़बरें और अहम खबरें आप लोगों तक पहुँचाता रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।